हेलो वेलकम टू मास्टर टेक चैनल। मैं हूं सूरज। आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं नेटवर्क डेज फंक्शन। नेटवर्क डेज को अगर हम ब्रेक करें तो हमें मिलता है नेट वर्किंग डेज, यानी कि अगर आपके पास दो डेट हैं और उन दोनों डेट्स के बीच में अगर आपको वर्किंग डेज निकालने होंगे, कितने दिन काम किया गया है, तो आपको नेटवर्क डेज फंक्शन लगाने की जरूरत है। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ईयर की फर्स्ट डेट है और ईयर की लास्ट डेट है और आप ये जानना चाहते हो कि पूरे साल में कितने दिन आपने काम किया है, तो वहां पर आपको नेटवर्क डेज लगाने की जरूरत होगी। तो इसको और डिटेल में समझेंगे अपनी एक्सेल शीट के ऊपर, जिसको हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं, जिस शीट पर हम प्रैक्टिस करेंगे उस शीट की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी। तो हम मूव करते हैं अपनी एक्सेल शीट की तरफ। तो हम आ गए अपनी शीट पर और शीट में हमारे पास है स्टार्ट डेट, एंड डेट और यहाँ पर हॉलीडेज हैं कुछ। तो मैं क्या चाहता हूँ, ये स्टार्ट डेट जो है ना वो ईयर की फर्स्ट डेट है और एंड डेट ईयर की लास्ट डेट है। तो बेसिकली हम क्या चाहते हैं कि यहाँ पर इन दोनों डेट के बीच में हम पूरे साल में कितने दिन काम करते हैं, अगर हमारी कंपनी में सैटरडे और संडे ऑफ हो। ठीक है, अक्सर आईटी कंपनीज में सैटरडे संडे ऑफ रहता है, तो यहाँ पर वही हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो हम इस वैल्यू को निकालने से पहले हम जिस फंक्शन को यूज करेंगे उस फंक्शन का सिंटेक्स समझ लेते हैं, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा जरूरी है। क्योंकि वैल्यू निकालना अलग बात है, उस वैल्यू को किस मैथड से निकाल रहे हैं ये समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो सिंटेक्स होता है इक्वल्स टू नेटवर्क डेज स्टार्ट डेट कॉमा एंड डेट एंड हॉलीडेज, कॉमा लगा के। ठीक है, हॉलीडेज। ओके, अब यहां पर क्या किया है, हॉलीडेज को मैंने स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखा है। स्क्वायर ब्रैकेट, एक्सेल के अंदर स्क्वायर ब्रैकेट का मतलब होता है कि वो ऑप्शनल है। कि मान लो कि मेरे पास दो डेट है जिसमें हॉलीडे नहीं पड़ रही है, तो अगर हॉलीडे है तो डाल दो, नहीं है तो मत डालो। ठीक है, तो हॉलीडे मतलब एक्सेल में कोई भी फंक्शन आ रहा है और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, वो तो आप ऑप्शनल होता है, यानी कि आप लगाओ ना लगाओ वो आपके ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, तो यहाँ पर वर्किंग डेज निकालना है तो हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल्स टू नेटवर्क डेज। तो सबसे पहले सिंटेक्स हमारा कहता है स्टार्ट डेट। तो स्टार्ट डेट हमारा क्या है, ईयर की फर्स्ट डेट 1 Jan 2023, कॉमा एंड डेट, तो हमारा ईयर की लास्ट डेट होगी 31 दिसंबर। ओके, एंड मैं इसे ब्रैकेट क्लोज कर रहा हूँ। ये मैं आपको प्रैक्टिकल करके दिखा रहा हूँ कि हॉलीडेज अगर हमारे पास नहीं है तो क्या हमारी वैल्यू आती है। तो हम एंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आया है 260 डेज, यानी कि क्या हुआ है कि हमारे पूरे साल में ना 365 डेज होते हैं, 365 दिन। और अगर आप गूगल करके देखोगे तो 52 संडे होते हैं एंड 53 सैटरडे होते हैं। ठीक है, तो अगर हम माइनस करें कि 365 माइनस 52 माइनस 53, तो बेसिकली मैंने क्या किया, पूरे जितने भी दिन होते हैं ओवरऑल उसमें से 52 माइनस 53 दोनों को जोड़ के मैंने उससे माइनस किया है। तो यहाँ पर जो डे आएंगे वो आएंगे 260 डेज। यानी इतनी बड़ी कैलकुलेशन को, इतनी पूरी कैलकुलेशन, संडे देखो कितने हैं, सैटरडे देखो कितने हैं, ये सारा झंझट हटाते हुए आपके पास सिंपल सा एक फंक्शन है नेटवर्क डेज कि स्टार्ट डेट सेलेक्ट करो, एंड डेट सेलेक्ट करो, जितने भी सैटरडे संडे हटाने वाले जितने भी डेज आ रहे होंगे वो आपके सामने यहाँ पर आ जाएंगे। तो देखो आंसर लगभग आपको यहाँ पर सिमिलर ही लग रहा है। ओके, तो अब क्या करते हैं, अब मान लो कि हमारे साल में और भी छुट्टियां पड़ रही है, हमारी कंपनी कुछ छुट्टियां दे रही है, होली की दे रही है, दिवाली की दे रही है, क्रिसमस की दे रही है, 26 जनवरी 15 अगस्त, बहुत सारी छुट्टियां देती है। तो अगर उन्हें भी माइनस कर दिया जाए तो हमारा यहाँ पर क्या वैल्यू आने वाली है, तो देखते हैं। इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट हमारी ये रही, कॉमा एंड डेट हमारा ये रहा, कॉमा एंड अब हमें क्या करना है, अपने हॉलीडेज को सिलेक्ट करना है। मतलब वो रेंज पूरी सिलेक्ट कर लेंगे जिस रेंज के अंदर हमारे हॉलीडेज लिखे हुए हैं। ब्रैकेट करेंगे क्लोज एंड एंटर प्रेस करेंगे तो यहां पर आएगा 257। तो 257 यानी कि 260 ऑलरेडी थे और यहां पर ये 3 माइनस कर दिया। एक चीज मैं यहां पर आपको डिस्क्लेमर के तौर पे बता दूं कि अगर मान लो 26 जनवरी या 8 मार्च या यहां पर 15 अगस्त जो भी है, अगर इन तीनों में से कोई भी एक छुट्टी सैटरडे या संडे किसी को भी पड़ी होती तो वो छुट्टी माइनस नहीं होती, क्योंकि वो बाय डिफॉल्ट पहले ही माइनस हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ले लेता हूँ कि 8 मार्च है, तो यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 19 मार्च को संडे है। ठीक है, तो देखते हैं एंड एंटर प्रेस करूंगा तो यहाँ पर 258 आ जाएगा। यानी कि यहाँ पर 19 वाली तारीख जो है वो इसने माइनस नहीं करी। क्यों? क्योंकि ये सैटरडे संडे में ऑलरेडी माइनस हो चुकी है। तो इसने क्या किया, 260 पहले थे और इसने ये 2 छुट्टियां माइनस करी है जो सैटरडे संडे को नहीं पड़ रही हैं। आई होप आपको बहुत अच्छे समझ में आ गया होगा। इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास है नेम और उनकी कुछ ज्वाइनिंग डेट है। तो हम ये देखना चाहते हैं कि जितने भी एम्प्लॉयज़ हमारी कंपनी के अंदर उनकी ज्वाइनिंग डेट के अकॉर्डिंग वो आज तक कितने दिन काम कर चुके हैं। अभी हमारे पास हॉलीडेज की कोई लिस्ट नहीं है, हम सिंपल ऐसे देखना चाहते हैं।
अब यहाँ पर आपके दिमाग में एक सवाल ये आ सकता है कि सर आपने स्टार्ट डेट तो दे दी कि उन्होंने कब जॉब स्टार्ट करी है, एंड डेट नहीं है कि कब तक। तो एंड डेट मैंने क्या बोला कि अगर नहीं है यानी कि वो आज भी वर्किंग है। अगर इनका यहाँ पर रेजिग्नेशन एग्जिट डेट नहीं है तो इसका मतलब ये आज भी वर्किंग है। तो आज के लिए हम कौन सा फंक्शन को यूज़ करते हैं, टुडे फंक्शन को। यानी कि मुझे आज की डेट चाहिए, करंट डेट चाहिए, तो मैं टुडे फंक्शन को यूज़ करूँगा। तो देखते हैं कैसे करना है। इक्वल्स टू नेटवर्क डेज, स्टार्ट डेट हमारी ये रही, कॉमा एंड डेट क्या होगी आज की, तो यहाँ पर मैं लिखूंगा टुडे एंड ब्रैकेट क्लोज। तो बेसिकली स्टार्ट डेट मिल गया मेरा, एंड डेट मिल गया मेरा, एंड ब्रैकेट क्लोज नेटवर्क डेज का, एंड एंटर प्रेस करेंगे और आप अपनी कैलकुलेशन करके देख सकते हो। मैं बिल्कुल फॉर श्योर हूँ कि ये जितने भी दिन आए हैं वो बिल्कुल सही है, सैटरडे संडे माइनस करने के बाद। तो आई होप आपको नेटवर्क डेज फंक्शन बहुत अच्छे समझ में आया होगा। इसका एक और सीरीज है नेटवर्क डेज .intl फंक्शन, यानी कि अगर आपका अल्टरनेट छुट्टी हो, यानी कि ट्यूसडे को कभी छुट्टी पड़ रही हो, वेडनेसडे को छुट्टी पड़ रही हो, थर्सडे को छुट्टी पड़ रही हो, तो उस केस में आप क्या करेंगे। तो उसके लिए आप हमारे नेटवर्क डेज .intl फंक्शन को देख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर, बाय बाय।